सर नमस्कार स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की डेट शीट आ चुकी है, ठीक है। और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोटिस। नोटिस को किस तरीके से लिखना है। कई बार बच्चे जो सोचते हैं कि 4-5 नंबर का क्वेश्चन है और ऐसे ही 2-4 लाइनें लिख देंगे तो इसमें 5 के 5 नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके लिखने का भी एक तरीका है, ढंग है, जिसके बारे में बात करेंगे। और आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं, बड़ा स्कूल आपका 5 में से 1 नंबर भी कटने नहीं देगा, ठीक है। तो नोटिस किस तरीके से लिखना है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो नोटिस क्या होता है, व्हाट इज ए नोटिस। नोटिस क्या होता है, नोटिस इज ए रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको या तो लिखा हुआ होता है या फिर प्रिंट किया होता है, जैसे कंप्यूटराइज प्रिंट करके हम निकाल देते हैं या फिर हाथ से लिख देते हैं। और अनाउंसमेंट, जानकारी दी जाती है, अनाउंस किया जाता है। मीन टू रीच सर्टेन पर्सन, किसी भी व्यक्ति तक जो बात पहुंचानी होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचानी होती है, तो उसको प्रिंटेड फॉर्मेट में या फिर रिटन फॉर्मेट में ये दिया जाता है, ठीक है। द टारगेट ऑफ ए नोटिस में भी द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल कॉलेज। तो नोटिस का टारगेट क्या होता है, या तो स्कूल के बच्चे होते हैं या फिर कॉलेज के बच्चे होते हैं, या फिर ए मेंबर ऑफ क्लब और सोसाइटी, या फिर जो कोई सोसाइटी बना दी जाती है, क्लब बनाया जाता है, तो उसके मेंबर्स होते हैं। उनको कोई इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है कि अगर कोई मीटिंग करनी है, ठीक है, या कोई टूर अगर कहीं जा रहा है, या कोई स्पोर्ट्स इवेंट हम करवा रहे हैं, तो उसके बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वो दी जाती है। ए नोटिस में एम एट गिविंग इन्फॉर्मेशन टू ए लार्ज ऑडियंस आल्सो। और ये क्या होता है कि ऑडियंस के बहुत बड़ी मात्रा में ऑडियंस को भी इसमें के द्वारा क्या दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये जो पर्टिकुलर कोई भी अगर इवेंट है तो वो किस डेट को होगा, कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए गए, वो सारी चीजें इसके अंदर बताई जाती हैं, ठीक है। फॉर दैट पर्पज नोटिस आर प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर। तो इसके लिए क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में भी हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, और मैगजीन में भी करा सकते हैं। और ये अगर अगर हम करवाते हैं न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, तो ये एडवर्टीजमेंट का भी कहीं ना कहीं रूप ले लेता है, ठीक है। ए नोटिस इज लाइक ए सर्कुलर, एक सर्कुलर की बात ही काम करता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट, फिर फर्क क्या है, फर्क ये है कि सर्कुलर इज सर्कुलेटेड थ्रू ए मैसेंजर और बाय पोस्ट। अगर कोई सर्कुलर हम भेजते हैं तो किसी मैसेंजर, किसी व्यक्ति के द्वारा मैसेज दिया जाता है या फिर बाय पोस्ट भेजा जाता है। ऑन द अदर हैंड ए नोटिस इज जनरली पोस्टेड, ठीक है, जनरली पोस्टेड किया जाता है ऑन द नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर पोस्ट किया जाता है और प्रिंट किया जाता है न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन के द्वारा, ठीक है। देयर आर मेनली 2 काइंड ऑफ नोटिस, 2 तरीके के नोटिस होते हैं। तो जो नोटिस होता है वो डिस्प्ले होता है नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए, ठीक है। और सेकंडली होता है पब्लिक नोटिस। जैसे हम स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड का एक अलग एक जगह बनाई होती है, उसमें नोटिस बोर्ड लगाया होता है। तो उस पर कोई भी नोटिस होता है, मान लो किसी को फीस सबमिट करनी है या विंटर वेकेशन अभी जैसे स्टार्ट होनी है तो विंटर वेकेशन का नोटिस लगाना है, तो सारी की सारी चीजें हमें नोटिस बोर्ड से मिलती है, ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले तो आपको बता दूं कि इसके लिए क्या होता है कि जैसे ये हमारा बोर्ड है, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल शेप में एक बॉक्स बनाना होता है, ठीक है। रेक्टेंगल में एक बॉक्स बनाएंगे, सबसे पहले का काम होगा ये, क्योंकि ऐसे ही लाइनें लिख ली, इसका एक पर्टिकुलर तरीका है कि पहले हम रेक्टेंगल में एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लिखते हैं कि नोटिस आर जनरली शॉर्ट होता है, ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाता है। और रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज, जो बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज है हमारी, वो उसमें लिखा था। पॉइंट टू पॉइंट बात करनी, कोई इधर उधर की फालतू चीजें बढ़ा चढ़ा के उसमें नहीं लेनी होती, ठीक है। दूसरा क्या है, कंटेन ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन ए फ्यू वर्ड। भाई कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती है उसको हमें कम शब्दों में, ठीक है, यानी कि लगभग जो नोटिस होता है वो मात्र 50 शब्दों से 60 शब्दों के बीच में लिखना होता है हमें। उसके अंदर सारी डिटेल जो है वो शॉर्ट तरीके से देनी होती है। देयर शुड बी नो इरेलेवेंट, और यहाँ पे किसी भी तरह की फालतू चीजें बढ़ा चढ़ा के इसमें नहीं करनी होती। द नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी मस्ट बी गिवन इन द नोटिस। और नोटिस कौन इशू कर रहा है, जो अथॉरिटी है, उसका नाम इसमें लिखना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन हु इज टू बी कॉन्टैक्टेड मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज का मान लो जैसे टूर जा रहा है, तो टूर के लिए किसी को नाम लिखवाने हैं तो उस बंदे का नाम उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। कोई चीज गुम हो गई है तो किसको सबमिट करवानी है उसका नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। कोई मीटिंग ले रहा है, कोई क्लब सेक्रेटरी मीटिंग ले रहा है, या कोई कैप्टन है, हाउस कैप्टन है, वो मीटिंग ले रहा है, या फिर प्रिंसिपल मीटिंग ले रहा है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली नाम जो है वो इस पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे क्या है कि सेक्रेटरी हो गया, इंचार्ज हो गया, क्लब सोसाइटी हु इज कॉन्टैक्टेड फॉर गिविंग नेम, किसी का पत्रिका नाम देना होता है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट जिससे हमें करना है उसका नाम क्लियरली उसमें मेंशन होना चाहिए। इफ देयर इज द लास्ट डेट बाय विच द नेम, जैसे क्या होता है हमें टूर जाना है, सपोज कीजिए हमें टूर जाना है 10 जनवरी को, ठीक है, तो उसके में हम लिखेंगे कि 5 जनवरी तक अपने नाम देने हैं,
ठीक है। तो वो जो डेट है, वो लास्ट डेट है, वो सारी की सारी उसमें होनी चाहिए। जैसे फीस सबमिट करनी है, कोई एग्जाम फीस सबमिट करनी है, तो उसकी डेट दी जाती है कि मान लो किसी मंथ की 10 तारीख तक वो सबमिट करानी है हर हाल में, उसके बाद फाइन लगेगा, तो वो डेट है वो क्लियरली उसमें लिखी होनी होती है, ठीक है। उसके बाद है डेट ऑफ इशू। अब जो नोटिस की डेट होती है वो इशू करते हैं, वो भी इसमें जरूरी लिखने होते हैं। तो हम एक फॉर्मेट के तरीके से पढ़ते हैं। क्या है कि अगर आपके पास आ जाए यू आर द चेयरमैन ऑफ यूथ एंड सोसाइटी क्लब ऑफ XYZ सिटी, कोई भी XYZ सिटी है और उसमें एक यूथ और सोसाइटी है, उसका चेयरमैन बना दिया गया आपको, तो आपको लिखना राइट ए पब्लिक नोटिस फॉर द पीपल ऑफ योर सिटी रिगार्डिंग द सर्विसेज ऑफ योर क्लब, ठीक है। तो आपको उसके बारे में क्या लिखना है, क्लब की जो सर्विस है उसके बारे में सबको बताना है लोगों को। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल तरीके का बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर सबसे पहले लिखेंगे सोशल सर्विस नोटिस, ठीक है, सोशल सर्विस नोटिस। नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे नोटिस, नोटिस जो है सेकंड लाइन में यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। नोटिस जो है सेकंड लाइन में यहाँ पे लिखा होना चाहिए। उसके बाद उससे नीचे फिर लिखना है यूथ एंड सोसाइटी क्लब XYZ सिटी। कोई भी सिटी जैसे हमें दी जाती है, कहीं पंचकुला दे दिया जाए, चंडीगढ़ दे दिया जाए, गाजियाबाद दे दिया जाए, ठीक है। तो सारी जो XYZ सिटी जो है वो सारी हमें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डेट लिखनी होती है हमें, और डेट में ऐसे ही लिखना कि 17 जनवरी हो गया, बिल्कुल तरीके से लिखनी है कि जैसे अभी क्या है कि अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर 31 2022 इस तरीके से लिखना है, या जनवरी 7 2023। तो इस तरीके से डेट लिखनी है, बिल्कुल क्लियरली ऐसे लिखना, 17 जनवरी 2022, 17 जनवरी 2023, 17 जनवरी 2024, इस तरीके से नहीं लिखनी, इसका भी एक तरीका है। उसके बाद जब नोटिस स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखना है हमें, यूथ एंड सोसाइटी क्लब हैज लॉन्च्ड ए सीरीज ऑफ सोशल सर्विस। भाई जो हमारी सोसाइटी है यूथ एंड सोसाइटी क्लब, ये क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है एक सीरीज ऑफ सोशल सर्विस। सोशल सर्विस बहुत सारी है, उनकी सीरीज होती है, श्रृंखला, ठीक है। इसमें क्या करें, स्कीम फॉर द पीपल ऑफ दिस सिटी, भाई यहाँ इस शहर के लोगों के लिए है, विच इंक्लूड एम्बुलेंस सर्विस। एक तो एम्बुलेंस सर्विस देंगे, दूसरा क्या है कि नाइट शेल्टर देंगे, जैसे सर्दी का टाइम है तो सर्दी के समय में या गर्मी के समय में जो बाहर से लोग आते हैं तो उनको लिए कई बार क्या होता है रात को रहने के लिए जगह नहीं होती, तो नाइट शेल्टर। ओल्ड एज होम, फ्री फूड फॉर पुअर, यानी कि गरीबों के लिए मुफ्त में भोजन। नीडी पीपल कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑफिस एट, उसके बाद जो है ऑफिस में ये संपर्क कर सकते हैं, और एड्रेस दे दिया है कि एट 777 ए कोर्ट रोड। फोन नंबर दे दिए गए हैं कि फोन नंबर है 071217712217, इस तरीके से। और नो चार्ज, उसमें क्लियरली मेंशन करना है कि नो चार्ज इज क्लेम्ड फॉर एनी ऑफ दो सर्विस, इन सर्विस का कहीं भी किसी तरीके का चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये क्या है सोशल सर्विस है, और सोशल सर्विस का कोई चार्ज होता नहीं, ठीक है। तो उसके बाद नीचे लिखना है, अब जैसे चेयरमैन का है तो चेयरमैन है सुधीर कर्माकर। अगर ऊपर नाम दिया हो, किसी का नाम दे दिया, मान लो आप आकांक्षा है या आप आकाश हैं, तो वो नाम आपको लिखना होता है कि आप आकांक्षा हैं या आकांक्षा है तो आकांक्षा। उसके बाद अगर आकाश है तो आकाश, ये यहाँ पे लिखना होता है। फिर चेयरमैन यूथ एंड सोसाइटी क्लब XYZ सिटी, तो इस तरीके से लिखना होता है। ये जनरली जो है 50 और 60 वर्ड्स में होना चाहिए, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है, कोई ज़्यादा इसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है, कोई फालतू चीज़ें इसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखनी, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं कि कई बार नोटिस आता है कि फाउंड और लॉस्ट के बारे में, ठीक है। फाउंड, कोई चीज़ अगर हमारी गुम हो जाती है तो वो उसके बारे में, या कोई चीज़ अगर मिल जाती है तो उसमें। तो जैसे देखिए क्यू आर लाभ सिंह ऑफ क्लास 11th ऑफ मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल। अब यहाँ पे देखिए आपको नाम बता दिया कि आप लाभ सिंह हो, ठीक है। यहाँ पे अगर लड़के के लिए बता दिया कि लाभ सिंह, अगर लड़की के लिए होता तो ऑप्शन में दे देते कि लाली बता दिया जाता कि लाभ सिंह हो या आप लाली हो, 11th की, और मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में आप पढ़ते हैं। यू हैव फाउंड ए पर्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, आपको स्कूल की लाइब्रेरी में क्या मिला, एक पर्स मिला। तो राइट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग द ओनर टू क्लेम इट बैक, ठीक है। तो अब उसको आपने नोटिस लिखना है कि जिस भी व्यक्ति का ये पर्स है, जिस भी बच्चे का ये पर्स है, तो वो वापस ले सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऊपर लिख दिया हमने फाउंड, ठीक है। लॉस्ट एंड फाउंड भी लिख सकते हैं। अगर कोई चीज गुम हो जाती है तो उसके लिए सिर्फ लॉस्ट 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 लिखा जाता है, यहाँ पे चीज मिली है तो लॉस्ट एंड फाउंड लिख सकते हैं। उसके बाद डेट लिख दी जाती है कि जो डेट है उस दिन की, तो लिख रहे हैं यस्टरडे आई फाउंड ए पर्स इन द स्कूल लाइब्रेरी एट 2 PM, कल मुझे एक पर्स मिला 2 बजे लाइब्रेरी में, स्कूल की, ठीक है। द पर्स कंटेन ए लॉट ऑफ मनी, और पर्स में क्या है कि काफी सारे जो है पैसे हैं, ठीक है। द जेन्युइन ओनर ऑफ द पर्स कैन क्लेम इट बैक। अब इसका जो जेन्युइन, जो इसका हकदार है, वो इसको वापस ले सकता है फ्रॉम द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब होता है जिसके नीचे साइन होते हैं, जो मैंने पीछे बताया था कि चेयरमैन है, ठीक है। तो जिसके भी नीचे साइन होते हैं उससे अंडरसाइन उसको बोला जाता है। आफ्टर गिविंग नेसेसरी आइडेंटिफिकेशन फॉर द पर्स
एंड इट्स कंटेंट्स। तो मतलब क्या है कि भाई आपको बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि ब्रश आपका है, ठीक है। उसके बाद मिल जाएगा आपको किसने, लाभ सिंह, रोल नंबर 18, क्लास 11 थे या क्लास 12 थे, जो भी आपकी क्लास है उसके बारे में आपको लिखना होता है, ठीक है। अगर यहीं पे होता लोस्ट तो फिर आप क्या लिखते, यस्टरडे आई लॉस्ट माय पर्स इन स्कूल लाइब्रेरी एट 2 PM या लंच ड्यूरिंग रिसेस लिख दे, ठीक है। और इट कलर ऑफ, फिर उसका पर्स का कलर बताते हैं आपकी, कलर्स ऑफ रेड कलर, ठीक है, कि भाई रेड कलर का है, और इट कंटेन आईडी प्रूफ एंड 1000 रुपीज या जितने उसमें पैसे थे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लिखते कि भाई कॉन्टैक्ट करना है किससे, अंडर साइन से कॉन्टैक्ट करना है, किससे मिलता है। और अगर लॉस्ट कोई चीज़ रहती है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे जरूरी है कि एक लाइन लास्ट में कि जो जिसको मिलता है उसको क्या है, सुटेबल रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाउंडर। जिसको भी मिलेगा उसको क्या होता है, सुटेबल रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। चाहे वो कुछ भी दे, आप उसको चॉकलेट दें, किसी भी तरीके की जो भी चीज़ होती है उसके हिसाब से वो दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से नोटिस राइटिंग कैसे है इसमें हमने पढ़ा है। ये 5 नंबर का होता है। इसमें क्या होता है, ऊपर का टाइटल होता है सारा, उसका 1 नंबर मिलता है। उसके बाद जो बीच की जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वो 2 मार्क्स की काउंट की जाती है, और 2 मार्क्स जो है वो स्पेलिंग और ग्रामर के होते हैं कि ग्रामर आपके करेक्ट हो, उसमें मिस्टेक ना हो, और स्पेलिंग आपकी करेक्ट हो। तो इस तरीके से 5 नंबर की इसकी मार्किंग स्कीम, ठीक है। तो आपके ये नोटिस राइटिंग का हमने आज कंसेप्ट बढ़ाया है। इसी तरीके से हम अलग अलग वीडियो में, जैसे लेटर राइटिंग किस तरीके से करना है, रिपोर्ट राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग किस तरीके से करना है, तो सारी चीज़ें बताएंगे। आप इनके लिए बड़ा स्कूल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है badaschool.in, ठीक है। और कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निजी क्लासेस पे आपके प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये नोटिस राइटिंग का जो कंसेप्ट है वो बड़ा ही अच्छा लगा होगा, सिंपल लगा होगा, क्योंकि फालतू की चीज़ें इसमें लिखने नहीं होती हैं, ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए। तब तक नमस्कार।